बदकिस्मती के जागने से पहले जगाएं आप अपनी किस्मत। समय का काल चक्कर जो बदल दे आपकी जिंदगी। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि ग्रह खुद बोलते हैं। राजयोग जो बना दे आपको राजा, काल सर्प योग जो बांध दे आपका मुकद्दर। कौन सा रतन किस वक्त धारण करना चाहिए, यह है अमृत समान आपके लिए डूबते हुए को तिनके का सहारा। एक छोटा सा मशवरा जो जगा दे आपकी किस्मत। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरा वाली। मैं हूं प्रकाश, आपका प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपका पहला प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं आपसे। आप बहुत ही बेसिक कंसल्टेशन का सेशन शुरू हो चुका है। आप ज्योतिष शास्त्र से मशवरा लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र से कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को लेके किसी बात को लेके, किसी पर्टिकुलर इशू को लेके परेशान हैं, मैरिज कंपैटिबिलिटी करवाना चाहते हैं, बिजनेस कंपैटिबिलिटी करवाना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं, फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जो बात चल रही है उसके बात को पुख्ता करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन करियर के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। एक ही काम करना होगा, बार बार नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, उस नंबर को डायल कीजिए, क्यू में आइए, हम करेंगे आपको सेलेक्ट, मैं करूँगा आपसे बात। जो पिछले 2 हफ्तों से जिनसी बात हमारी नहीं हो सकी, आज फिर उनको कॉल जाएंगे। आप घर पे हैं, जिस फ़ोन नंबर से आपने नंबर डायल किया है उसी फ़ोन से आपको सिलेक्ट, जिस फ़ोन से आपने हमें पहले डायल किया है उसी नंबर से आपको डायल किया जाएगा और आपसे मेरी बात हो जाएगी। अगर आज मैं अभी 2 घंटे का पूरा सेशन है, और अगर आज आप भी मेरे से बात करना चाहते हैं, अपने बारे में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, क्यू में आइए, और क्यू में आएंगे तो सिलेक्ट होगी, आपकी कॉल सिलेक्ट होगी, फिर मेरी होगी आपसे बात। वही बात है कि आप लोग को लाइन में आना होगा, सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। जब तक आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता तब तक शायद आपको होल्ड करना पड़े। ये थोड़ी मेहनत और आपको थोड़ी जहमत आपको उठानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है, चाहे फिर मेरी आपसे बात होगी। जो पिछले हफ्ते के कॉलर हैं उनसे भी बात होगी, जिनसे नहीं हो सकी आज हम फिर दोबारा कॉल कर रहे हैं, उन सबसे बात होगी। आज फ्राइडे के दिन मैं कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूँ, कई बार केस स्टडी भी लेके आता हूँ, लेकिन बहुत बार कई बात ऐसी होती हैं जो आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 पार्ट्स, देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक है गणित, एक है एनालिसिस। फिर गणित है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालिसिस है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हमने एक सिंपल भाषा में विदाउट गिविंग ए जार्गन उसको कैसे समझना है। अब उस मैथ एनालिसिस के अंदर भी 2 पार्ट आ जाते हैं। एक तो है प्रेडिक्शन कि आपकी भविष्यवाणी क्या है, और उसमें साथ में प्रेडिक्शन के जो एसेंशियल पार्ट है वो है कि अगर मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर प्लैनेट नेगेटिव है, उसकी एनालिसिस तो समझ आ जाएगी, लेकिन उसका समाधान क्या है। अगर को किसी को ये बताए कि किसी के पेट में अल्सर है, तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब उस पेट के अंदर कोई बीमारी है तो उसका उपचार क्या है, उसकी सोल्यूशन क्या है, क्या उनको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और जो सिचुएशन अब बनी हुई है उसको किस तरह से निपटना होगा, ये भी बताना होगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये भी एक फैक्ट है। जो हम दान करते हैं, दान वो अपने आप में बहुत बड़ा उपाय होता है। कई बार मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि किसी ने अगर मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने कुछ बता दिया था, वो पिछले 10 साल से वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपके ग्रहों की स्थिति बदल जाती है, आपकी दशा बदल जाती है, दशा महादशाएं जो हैं वो बदल जा रही हैं, उसके मुताबिक ही आपको दान करना चाहिए, उसके मुताबिक ही आपको स्टोन पहनना चाहिए, उसके मुताबिक ही जो पूरी सेटअप है उसके मुताबिक बदलती है। लेकिन अगर आपने किसी ने 10 साल पहले आपको बता दिया था कि जी आप फलां चीज़ दान कर दें, आप उसको पूछ नहीं रहे और वो करते जा रहे हैं, उस दान का आपके ऊपर को नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन कई बार मैंने खुद देखा है, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं तो बात समझ में भी आती है कि कई बार अगर आप वैसे ही आप मन गढ़ंत तरीके से किसी ने कुछ बता दिया है आपको, उसका आप दान कर रहे हैं,
आप ये भी करेंगे कि उल्टा अपनी कुंडली के ग्रहों को अपने दान से खुद ही कमज़ोर कर रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली के ग्रहों को खुद ही कमज़ोर कर रहे हैं तो वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए किसी का सूर्य है, किसी का सन बहुत ही प्रोमिनेंट प्लैनेट है और बहुत उच्च का है। अगर ऐसा आदमी होल मिल आटा दान कर देगा, वो अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी स्टेटस, अपनी प्रेस्टीज, अपनी नेम को सत्यानाश कर देगा, खराब कर देगा। किसी का मंगल बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रोमिनेंट प्लैनेट है, अगर ये साहब मिठाई दान करते जा रहे हैं तो ये इसका मेजर इम्पैक्ट उनके फ्लो ऑफ इनकम पे, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के ऊपर, उनकी कॉन्फिडेंस के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी का बुध बहुत अच्छा है। अब ऐसे अगर बुध बहुत अच्छा है, ऐसे जो लोग हैं गोल फल, राउंड जो फ्रूट होता है वो, और सब्जियां दान करनी शुरू कर दे राउंड, तो उनका बुध अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। तो अगर किसी का देवगुरु बृहस्पति बहुत उच्च का है और अगर ऐसे लोग उसका यूज़ नहीं कर रहे और उसको आप चने की दाल, कच्चा बेसन दान कर रहे हैं, आप लोगों की शादियों पे सोना दे रहे हैं, लोगों को सोना बांट रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को कपड़े दान कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति आपको बाय बाय कह देगा, उल्टा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी के ऊपर आ जाएगा। किसी का शनि बहुत उच्च का है, किसी का शनि सैटर्न बहुत ही प्रोमिनेंट प्लैनेट है, और आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, आप लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, आप धर्म स्थान में बिल्डिंग फंड के लिए पैसा दे रहे हैं। शनि वो आपकी दुनिया, आपकी वो हालात हो जाएंगे, आपको घर रिमोट करवा के पैसा रेज करना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत आपने अगर पैसे बना लिए वो भी सब पास में से चले जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका दान, जो ग्रह उच्च का हो उसका दान नहीं करते, और जो ग्रह नीच का हो उसकी गिफ्ट नहीं लेते। मान लीजिए आपका राहु नीच का है, एक साधारण एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत साधारण एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपका राहु जन्म कुंडली में बहुत ही नीच है, आपकी शादी हो रही है, लोग आपको बड़ी खुशी के साथ इलेक्ट्रिकल गिफ्ट दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट दे रहे हैं, स्टील की बनी हुई चीज़ें दे रहे हैं, नेवी ब्लू कलर के गारमेंट्स दे रहे हैं। अच्छा, आजकल लोग वैसे बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, वो आपको पैसे दे देते हैं, या कई बार लोग कहते हैं जी मैंने फलाने स्टोर से, आप उसके अकाउंट नंबर दे देते हैं, वहाँ पैसे जमा करवा दीजिए, अगर शादी के लिए गिफ्ट